गाइस आप लोग हेलो गाइस आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुव्यवस्थित ढंग से कर रहे होंगे। तो बिल्कुल सभी को एक बार गुड इवनिंग, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। तो चलिए सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करते हुए अपने परिवार ब्रजेश बायो वालों में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। तो एक बार जरूर क्लास को शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय हिंद। बिल्कुल एक बार जोरदार धमाकेदार क्लास को शेयर कर दीजिए। आज हम पार्ट जैसे एनसीईआरटी 12th एनसीईआरटी पार्ट सेकंड की बात करने वाले हैं और एक्सरसाइज 7.1 की बात करेंगे। तो इससे पहले जो हमारा टॉपिक है ना, वो क्या है, समाकलन। समाकलन को इंग्लिश में इंटीग्रल्स कहा जाता है। प्रतीक की बात करें तो ये कुछ इस तरह सिंबल होता है। अगर मान लीजिए इसका अगर समाकलन हुआ जिसके सापेक्ष उसको हम dx के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। अब समाकलन पढ़ने से पहले आपको अवकलन यानी डेरिवेटिव्स जिसे कहते हैं वो आपको आना चाहिए, ठीक है। अवकलज जिसे कहते हैं डेरिवेटिव, ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। ये हाइलाइटर है क्या, ठीक है। चलिए अब पहला फार्मूले की हम बात करें। देखिए कुछ फार्मूले लिखा है आपका d/dx x⁴n। फार्मूला क्या होगा, इक्वल टू n x⁴n-1। हमारे साथ साथ आप लोग लर्न करने का प्रयास करें इसको। और इंटीग्रेशन की बात करें, समाकलन की बात करें, इंटीग्रल्स की बात करें तो x⁴n dx का क्या हो जाएगा, x⁴n+1 और अपान n+1। यहाँ माइनस होता था और मल्टीप्लाई में होता था, तो यहाँ क्या हो रहा है, सब यहाँ क्या हो रहा है, प्लस हो जा रहा है और डिवाइड हो जा रहा है ना, प्लस c, ठीक है। अब जैसे कांस्टेंट का क्या होता है यहाँ 0, हाईलाइटर के, ठीक है। तो यहाँ कांस्टेंट का क्या हो जाएगा cx, यहाँ कांस्टेंट का क्या हो जाएगा dx का, ठीक। ये कैपिटल C मान लीजिए इसे कुछ क्षण के लिए कांस्टेंट को, है ना। जैसे साइन की बात करें, साइन का अवकलन क्या होगा cos x, वहीं cos x का समाकलन की बात करें तो sin x, वहीं cos x के अवकलन की बात करें, cos x के अवकलन की बात करें अगर, है ना, cos x के वहीं अवकलन की बात करें अगर हम, cos x के अवकलन की बात करें, cos x के अवकलन की बात करें तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x। वहीं अगर साइन x के अगर हम समाकलन की बात करें तो माइनस cos x प्लस c आएगा, है ना, माइनस cos x प्लस c आएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला अगर हम बात करें आपका, है ना, चलिए वहीं dy/dx यानी tan x का अवकलन की बात करें तो sec² x होगा। वहीं अगर हम sec² x के समाकलन की बात करें तो क्या होगा tan x प्लस c होगा, ठीक है, tan x प्लस c होगा। वहीं cot x के अवकलन की बात करें तो क्या होगा माइनस cosec² x। वहीं cosec² x के समाकलन की बात करें तो माइनस cot x होगा। याद होता चल रहा है कि नहीं, एक बार बताएं, क्या ये चीज़ें आपको क्लियर होती चल रही कि नहीं, एक बार बताएं सभी लोग, ठीक है। आइए क्वेश्चन 7 नंबर फार्मूले पर चलते हैं। sec x का अवकलन क्या होगा, तो sec x का अवकलन क्या होगा sec x इंटू tan x। वहीं sec x का sec x इंटू tan x का समाकलन क्या होगा तो sec x प्लस c होगा। क्या होगा sec x प्लस c होगा, क्या होगा तो sec x प्लस c होगा। वहीं अगर हम बात करें cosec x का समाकलन क्या होगा तो माइनस cosec x इंटू काट x होगा। क्या होगा माइनस cosec x इंटू काट x होगा। वहीं अगर हम बात करें cosec x इंटू काट x का समाकलन, जो इसका अवकलन होगा उसी को समाकलन कर दें तो जिसका अवकलन किए होते हैं वही चीज़ हमें मिल जाती, वही चीज़ हमें क्या हो जाती है
मिल जाती है, इसीलिए इसे एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एंटी डेरिवेटिव या प्रति अवकलज भी कहते हैं। अवकलज का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जैसे साइन इनवर्स एक्स का अगर हम अवकलन की बात करें तो क्या होगा, वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। वहीं हम इसका अगर जो इसका अवकलज था वही अगर इसको समाकलन करें तो क्या प्राप्त होगा, समाकलन वन बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, है ना। आइए आगे की बात करते हैं। कास इनवर्स एक्स का अगर हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा। वहीं अगर हम इसी का समाकलन कर दें तो क्या मिलेगा, काट इनवर्स एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, काट इनवर्स एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, तो काट इनवर्स एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, तो काट इनवर्स एक्स मिलेगा, है ना, काट इनवर्स एक्स मिलेगा। चलिए आगे की बात करते हैं। अगर हम tan इनवर्स एक्स का समाकलन अवकलन की बात करें तो क्या होगा, वन बटे मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वहीं अगर हम इसी का समाकलन कर दे तो क्या मिल जाएगा, समाकलन 1/1 मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, ठीक है। अब देखिए और फार्मूले की अगर हम बात करें, और फार्मूले की अगर हम बात करें ठीक है। चलिए 12 नंबर फार्मूला काट इनवर्स एक्स का अगर हम समाकलन की बात करते हैं तो वही माइनस के साथ जो tan का होगा तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वहीं अगर हम किसकी बात करें, समाकलन की बात करें -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा माइनस काट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। देखिए 13 नंबर की बात करते हैं। क्या दिया है, सेक इनवर्स एक्स का अगर अवकलन की बात करें तो 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, ठीक है। चलिए वहीं अगर इसके समाकलन की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका समाकलन सेक इनवर्स हो जाएगा। जो इसका अवकलज होगा वही इसका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा, है ना, अगर करोगे तो जिसका अवकलन कर रहे थे। अब देखिए कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, माइनस के साथ, है ना, क्या हो जाएगा -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। वहीं अगर हम क्या करें, समाकलन -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन करें तो कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी होगा, ठीक है। अब देखिए एक्सपोनेंशियल की बात करें, अगर इसका d/dx e की पावर x का क्या किया जाए, अवकलन हो रहा है तो क्या हो जाएगा e की पावर x ही हो जाएगा। और इसका समाकलन की बात किया जाए तो समाकलन e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस सी हो जाएगा, है ना। देखिए तो अवकलन और समाकलन एक्सपोनेंशियल का तो बराबर हो गया, लेकिन वही log x की बात करें तो log की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो इसलिए इसको माड के अंदर रखा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर। वही अगर 1/x होगा ना कि एक्स स्क्वायर। अगर वहीं हम 1/x का समाकलन कर दें तो क्या हो जाएगा log mod x प्लस सी हो जाएगा। और लास्ट हमारा ये भी एक्सपोनेंशियल, लेकिन इसमें कांस्टेंट के साथ है। देखिए d/dx a की पावर x क्या हो जाएगा, a की पावर x log a, तो वहीं a की पावर x का dx का समाकलन a की पावर x log a, यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ क्या हो गया डिवाइड में हो गया। यही डिफरेंट। आइए एक्सरसाइज में चलते हैं। तो आप लोग एक्सरसाइज हमारे साथ ओपन कर लीजिए और हम लोग एक्सरसाइज में चलते, कहाँ चलते हैं, तो एक्सरसाइज में चलते हैं, ठीक है। कहाँ चलते हैं, तो एक्सरसाइज में चलते हैं, ठीक है। चलिए
एक्सरसाइज आप लोग ओपन कर लीजिए। तो एक्सरसाइज में चलते, कहाँ चलते हैं, तो एक्सरसाइज में चलते। चलिए पहला एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी की बात हो रही है ना। एक्सरसाइज की बात करें तो 7.1 एनसीईआरटी की, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे 7.1 का क्या दिया है। तो क्या दिया है आप लोग देखिए, क्या दिया है कि समाकलन साइन 2x dx है ना, इस तरह का प्रतिस्थापन विधि से होगा। तो हमने 2x को क्या मान लिया, यहाँ लिखा लेट 2x बराबर t, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका क्या कर दिया जाए, अवकलन कर दिया जाए। तो dy बाई डी एक्स 2x dt अपॉन dx, तो dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बचेगा क्या 2, और इधर dt अपॉन dx को इधर भेज दें और 2 को इधर भेजें तो क्या आएगा, dx की वैल्यू 1/2 dt। तो अब यहाँ जहाँ 2x है, जहाँ 2x है वहाँ क्या रख दिया जाए, t रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, t रख दिया जाए। तो अब इसका और dx के स्थान पर क्या आएगा हमारा 1/2 dt आएगा, तो इसका रखा जाए। अब साइन t का हम बात किए हैं तो पहले 1/2 बाहर ले लिया जाए, 1/2 बाहर चला गया है ना, 1/2 बाहर आ गया, और साइन टी dt का जो आएगा, साइन टी का हम लोगों ने अभी पढ़ा माइनस कास टी होता है, तो माइनस ये हो गया, और साइन का कास हो जाएगा वो भी माइनस के साथ, और प्लस सी, और t की वैल्यू जो हमने माना था 2x है, तो वो 2x अगर हम रख दिए जाए तो इसका जो समाकलन आएगा -1/2 cos 2x प्लस सी आएगा। बताएं क्या क्लियर है एक बार सभी को। ओके, अब ये एक सवाल आप लोग के लिए लिखा भी है, दूसरा नंबर इसका समाकलन cos 3x dx, ये आप लोगों के लिए साफ साफ शब्दों में लिखा है, तो इसको आप लोग करेंगे, बताइए करेंगे ना। ओके चलिए अगला की बात करें, अगर हम अगला चलिए अगला की बात करें, अगर हम देखिए जैसे कि ये मैंने बताया एनसीईआरटी 7.1 12th क्या दिया है, समाकलन e की पावर 2x dx। तीसरा सवाल है, ये कौन सा सवाल है, तीसरा सवाल है आपका। तो सबसे पहले हम क्या करें, 2x को क्या मान लें, t मान लें, ठीक है, क्योंकि आपको बताया गया है कि जो e की पावर x का हम लोगों ने केवल फार्मूला पढ़ा, तो e की पावर x का e की पावर x होगा, लेकिन कब, जब e की पावर x है, यहाँ e की पावर क्या दिया है 2x दिया है, तो हम 2x को ही तो t मानेंगे, प्रतिस्थापन विधि चल रही। तो अब इसका अगर हम अवकलन करें तो इसका अवकलन अभी मैंने बताया क्या आता है, dx बराबर 1/2 dt डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि अभी इसको हम जान चुके हैं। तो अब जहाँ e की पावर 2x वहाँ t रख दिया जाए, और dx के स्थान पर 1/2 dt रखा जाए, है ना। तो 1/2 बाहर लेंगे, e की पावर t का e की पावर क्या आएगा, t ही आएगा, है ना। अभी अभी आप लोगों ने इसका फार्मूला पढ़ा, t की वैल्यू अगर रख दिया जाए क्या आएगा, 2x आएगा, नहीं क्या आएगा 2x आएगा, तो 1/2 e की पावर 2x प्लस सी, ये अपना फाइनल आंसर हो गया, ये अपना फाइनल आंसर हो गया कि नहीं, एक बार बताएं क्या सही है, बताएं क्लियर है। ओके चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है समाकलन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होगा dx, लेट ए एक्स प्लस बी बराबर क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए, क्योंकि ये टी पूरा लीजिए, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स ए एक्स प्लस बी का करेंगे, तो ए एक्स में केवल ए बचेगा, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इधर डी टी अपॉन डी एक्स, तो ए डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ए गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो डी एक्स का क्या आ जाएगा ए 1/a डी टी। तो अब देखिए जहाँ ए एक्स प्लस बी है वहाँ मैंने टी रख दिया, तो टी इसका स्क्वायर हो गया, है ना, और डी एक्स के स्थान पर 1/a डी टी, 1/a डी टी, ठीक है। चलिए अब इसका करेंगे समाकलन, तो समाकलन क्या हो जाएगी, एक्स की पावर n की तरह 2 + 1/2 + 1 + c,
टी की वैल्यू क्या दिया, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी रखे, घात 3 है तो 3 रहने दें। तो फाइनल आप आंसर ये आपका हो जाएगा कि नहीं, एक बार बता दीजिए सभी लोग। बताइए क्या क्लियर है। चलिए ये सवाल है 5वां नंबर, समाकलन साइन 2x माइनस 4e⁻3x dx अलग अलग करेंगे, साइन x dx का फिर 4e⁻3 dx साइन का क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 भाग में आएगा। देखिए यहाँ 2 था, यहाँ 1/2 e⁻x प्लस सी है ना, तो यहाँ साइन का क्या होगा माइनस कास 2x, और जो था वो डिवाइड में आएगा इसके साथ 2, तो 2 डिवाइड में। इसी तरह इसका भी 4/3e⁻3x आएगा, तो डायरेक्टली आप अब इसे कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये वाला आपका 6वां नंबर देखिए क्वेश्चन, अलग अलग करेंगे 2 टर्म का, एक ये और एक ये, तो 4e⁻3x का ये होगा अपना, और 1 dx का ये होगा, तो 4/3e⁻3x और dx का x हो जाएगा, dx का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब ये जो हमारा आएगा इसका अगर करें हम समाकलन x² और कोष्टक के अंदर 1 - 1/x² और dx, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें तो x², इसका जब करेंगे तो x² अपन x² आएगा, कट जाएगा तो x² और dx सॉरी दोस्तों, x² का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना, ठीक है, और ये ठीक है करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। तो चलिए आज का अपना यही समाप्त करते हैं, तो चलिए नेक्स्ट में फिर मिलेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताने का प्रयास करें। तो बिल्कुल एक बार पुनः सभी दोस्तों को जय हिंद, और एक बार पुनः सभी दोस्तों को जय हिंद और राधे राधे।